वेलकम बैक गाइस, क्रिकेट कॉमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा कि जिस तरीके से आईपीएल लगातार बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। कुछ टीमों को कंफर्म हो चुका है कि भाई जो है आने वाले दिनों में वो जो है आईपीएल खेलने वाली है, प्लेऑफ में जाने वाली है। तो थोड़ा मैं आईपीएल के बारे में बता देता हूँ कि आईपीएल में जो है प्लेऑफ कौन खेलता है, किस तरीके से खेलता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो है 10 टीमें हैं आईपीएल में, और 10 टीमें जो है आपस में जो है 8-10 जितने भी मैच खेलने होते खेलते हैं। उसके बाद जो है हर एक टीम को जो है 14 पॉइंट गेन करने पड़ते हैं ताकि वो प्लेऑफ में खेल पाए। तो इस समय 14 पॉइंट जो है हमारी टीम राजस्थान रॉयल्स ने गेन कर ली है, और वो टॉप में आईपीएल, अगर पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो आईपीएल की पॉइंट टेबल में टॉप में राजस्थान रॉयल्स है और सबसे नीचे है आरसीबी। इसी तरीके से 4 ऐसी टीम होती है जिनके पास अगर 14 पॉइंट हो जाते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो प्लेऑफ में खेलेंगे। उसके बाद जो है 4 टीमों में से 2 टीमें निकलेंगी, वो एलिमिनेटर राउंड खेलेंगी। उन 4 टीमों में से जो है 2 मैच और होंगे जिसमें कि जिसे हम एलिमिनेटर राउंड कहेंगे। उसमें से 2 टीमें निकलेंगी, उसके बाद वो जो है फाइनल खेलने वाली है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जो गुजरात टाइटन वर्सेस सीएसके के बीच में मैच हुआ था, और उस मैच में हमने देखा था कि सीएसके ने बाजी मार के पूरा का पूरा कप अपने आप रख लिया था। अब तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रिसेंटली जो है कंट्रोवर्सी हमने बहुत सारी देखने को मिली है आईपीएल में कंट्रोवर्सी होती है, कई बार मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी हो जाती है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर जरूर देख लेना। उसके साथ जो है कई सारी कंट्रोवर्सी, जैसे हार्दिक पांड्या को रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी जिसमें कि कैप्टनसी को लेकर के बहुत सारी गुत्थम गुत्थी हुई थी। उसमें देखा था कि भाई जो हमारे फैंस बड़े नाराज हो गए थे। फैंस लगातार ट्रोल कर रहे थे कि भाई रोहित शर्मा की जो कप्तानी क्यों छीन करके हार्दिक पांड्या को दे दी। मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से गिरा दिया है, और मुंबई इंडियंस को एक तरह से इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई 5 बार जो है मुंबई इंडियंस ने खुद जीता है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि हार्दिक के एटीट्यूड को भी क्वेश्चन किया गया। इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी। मगर रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विराट कोहली के लिए बहुत ही जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई है। इस कंट्रोवर्सी में विराट कोहली को नॉट आउट दिया, विराट कोहली को आउट दिया, नो बॉल में, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। इस कंट्रोवर्सी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों, कंट्रोवर्सी है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ, आरसीबी और केकेआर के बीच में रिसेंटली मैच हो रहा था। इस मैच को बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव माना जा रहा था, बिकॉज इस मैच में एक चीज हुई कि केकेआर ने जो है इस पूरी की पूरी गेम को जो है 1 रन से जीत लिया। अब 1 रन से जीतने का मतलब होता है कि हाईली कॉम्पिटिटिव नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था। ये तो एक तरह से साबित हो गया, मगर साथ साथ जो है विराट कोहली की जो विकेट गिरी है वो जो है बहुत ही खल गई है पूरी की पूरी आरसीबी टीम को। अब आरसीबी जो है अगले आने वाले दिनों में सारे मैचेस जीते तब जाकर के प्लेऑफ में खेलने की पॉसिबिलिटी बने ना बने, इसका कोई पता नहीं है। मगर आरसीबी इस समय जो है पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। मतलब उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जो है अपना रन रेट इतना बड़ा कर दे, या फिर विकेट इतनी ले ले, या फिर इतनी बड़ी मात्रा में रन बना ले, या फिर सारे के सारे आने वाले मैचेस जीत ले। इतना कैपेसिटी है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में जान करके हमें पता लगता है कि आरसीबी जो है अब प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर है। मगर जो विकेट विराट कोहली का जो गिरा है उसमें जो है क्वेश्चनिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। कंट्रोवर्सी ये है कि हर्षित राणा जो हमारे केकेआर के बॉलर हैं, उन्होंने बॉलिंग करवाई। जो क्रीज की इस तरफ हैं हमारे जो विराट कोहली का क्या होता है कि विराट कोहली क्रीज से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा, विराट कोहली जो है क्रीज से थोड़ा बाहर आते हैं, और बॉल जो जाती है वो जो है उनके वेस्ट से 1.5 फुट ऊपर होती है। जब विराट कोहली ऊपर से टक करते हैं तो जो है उनको लगता है कि भाई जो है बॉल जो है नो बॉल है, और ये बीमर की तरह आती है। अब बीमर बॉल क्या होती है? बीमर का मतलब होता है कि बॉल जो है आपके वेस्ट से जो ऊपर होती है तो उसे बीमर कहते हैं, और फुल टॉस आती है सीधी। तो इस समय जो है अगर ऐसी बॉल आती है, विराट कोहली की ऐसी बॉल मिलती है और विराट कोहली इस पर अपील करते हैं एम्पायर को, तो एम्पायर का रिएक्शन आता है कि नहीं, विराट कोहली जो है क्रीज से बाहर थे और इसीलिए जो है ये नो बॉल नहीं है। तो विराट कोहली बहुत ही एंगर हो जाते हैं। विराट कोहली को ये डिसीजन जो है एक तरह से नाज नहीं आता है। अब इसको लेकर के जो है हमारे जो अदर प्लेयर हैं, वो जो हमारे केकेआर के प्लेयर्स हैं, वो तो कहते हैं कि हम एम्पायर को डिसीजन मानेंगे। अब इसको लेकर के जो है हमारे विराट कोहली ने कहा कि भाई ये चीज़ गलत हुई है, क्योंकि मैं क्रीज के बाहर था नहीं था, इसके बारे में वो गैस अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। साथ साथ जो है ये बॉल पूरी फुल टॉस आई थी, उनके वेस्ट से 1.5 फुट ऊपर थी। उनको थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि भाई ये जो आउट जो हुआ है वो गलत हुआ है, और केकेआर ने इनको 1 रन से हरा दिया। विराट का विकेट जो है खल गया। देखिए, मैच में कुछ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में जितने मैच जीते नहीं जीते इसका कुछ पता नहीं है, मगर जो विराट का जो मैच एक तरह से खल गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये भी है कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई उस समय जो विराट कोहली ने कहा कि भाई जो ये आउट हुआ है उसको जो है रिव्यू सिस्टम के लिए भेज दिया। अब रिव्यू सिस्टम के लिए एक नया सिस्टम लेकर के आया है आईपीएल में, वो है हॉकाई। उस हॉकाई में क्या होता है कि जो है जितने भी हमारे प्लेयर्स होते हैं उनकी जो है हाइट को जो है मेजर कर लिया जाता है।
उसके साथ साथ स्पेशली वेस्ट की हाइट को जो है मेजर करके जो है उसके डाटाबेस में डाल देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिस्टम जो है हॉकाई वो डिसीजन लेता है कि भाई बॉल जो है जिस तरीके से जिस डायरेक्शन से जा रही थी वो जो है कहाँ वेस्ट से नीचे आएगी या कहाँ विकेट लगेगी कि नहीं लगेगी, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसमें हुआ कुछ ऐसे कि एक तो कैमरा DRS सिस्टम है, थर्ड एम्पायर है अपने पास, उसके साथ साथ हॉकाई है। हॉकाई ने क्या किया कि जो है पूरा एकदम से इमेजिनरी लाइन बना के दिखा दिया कि भाई जो है विराट कोहली क्रीज से बाहर थे, वेस्ट से ऊपर थी जब वो क्रीज से बाहर थे, मगर वो क्रीज से अंदर होते तो वेस्ट से नीचे होती। तो ऐसा पूरा सिनेरियो जो है उस पूरी सिस्टम ने डिजाइन करके बता दिया कि भाई ऐसा होने वाला है, और उसको लेकर के एम्पायर के पास सिर्फ यही डिसीजन था कि भाई यस और नो कहना। और एम्पायर को कहा गया कि यस कहना है कि ये आउट है, क्योंकि बॉल लग करके जो है फील्डर के हाथ में चली गई थी, तो ऑब्वियस बात है कि हम इसे आउट मानेंगे। और ये पूरी तरह से लीगल था। इस रूल को पूरी तरह से समझ के डेटाबेस से जो है पूरा डेटा निकाल के जो है इस पूरा सिनेरियो बनाने के बाद जो है विराट कोहली पूरी तरह से लीगल तरीके से आउट थे। मगर विराट कोहली ने जिस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए, वो जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फैंस के बीच में एंगर रहा, साथ साथ जो हमारे फॉर्मर कैप्टन्स है उनके बीच में एंगर रहा, कई सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनके बीच में भी एंगर रहा कि भाई ये जो है डिसीजन बहुत ही गलत है, क्योंकि मैदान में इस तरीके का माहौल बन गया था। अब ये तो हुई, साथ साथ जो है कुछ कमेंट्स भी आए, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये जो है एक तरह से नॉट आउट है क्योंकि बीमर बॉल आई है, अब तो ये जो हमारे KKR के जो बॉलर है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इस तरह के कमेंट आए। साथ साथ जो हमारे मोहम्मद कैफ है उन्होंने कहा कि भाई मैच में हमारे जो बैट्समैन होते हैं उनको आउट करने के 10 तरीके होते हैं, उन 10 तरीकों में ये तरीका नहीं था, ये बिल्कुल नया तरीका था। और हमने जो नया सिस्टम लेकर के आए हैं बैट्समैन के तरीके से उसको डिजाइन किया है, वो उसको जो क्वेश्चन कर सकते हैं, बैट्समैन जितने होते हैं हमारे प्लेयर्स होते हैं उनके हिसाब से जो है सिस्टम रूल्स बनते हैं, इसको चेंज भी किया जा सकता है। फाफ डु प्लेसिस जो एज ए कैप्टन उन्होंने भी कहा कि जो है किस तरीके से एक्सेप्ट करें क्या न करें, इस पर और एनालिसिस कर सकते हैं, मगर BCCI ने अब जो है उनके ऊपर जुर्माना भी ठोक दिया है। और एम्पायर के साथ जिस तरीके से बिहेवियर था वो एक IPL कोड ऑफ कंडक्ट को एक तरह से वायलेट करने का उनको जुर्माना लगा है। इससे मान सकते हैं कि ये डिसीजन जो था वो लीगल था और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और साथ डिस्कशन के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डिस्कस ऑल दिस रूल्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो दोस्तों ये तो कंट्रोवर्सी थी, इस कंट्रोवर्सी को मैंने इन एंड आउट अच्छी तरह से बता दिया। साथ साथ इस पे बहुत सारी डिस्कशन होनी बाकी है, आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरीके से IPL जो है इस रूल्स को लेते हैं, एक्सेप्ट विमर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, जिस जगह बॉल पड़ी है वहाँ से इम्पैक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस करने बनते हैं। और IPL में जो है इन बहुत ही टफ क्वेश्चन को एड्रेस करना इज इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द गेम। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ साथ जो है कमेंट में जरूर लिखें कि क्या ये जो डिसीजन था, जो DRS हो गया, जैसे हॉकाई ने जो सिस्टम ने जो डिसीजन लिया था और विराट कोहली का जो डिसीजन है, इसमें जो है आप कितना एग्री करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।